सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। ओस की बूंदें हरी घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर से मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियों की मधुर आवाज आ रही थी। इसी शांत वातावरण में मिट्टी के एक छोटे से घर के पास गेहूंओं के ढेर के नीचे एक चूहा रहता था। वह रोज की तरह बाहर निकलता, चारों ओर देखता और गहरी सांस लेकर मुस्कुराता। उसने थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया और अपने बिल के पास बैठकर खाने लगा। उसी दिशा से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकती है। गाड़ी के नीचे से एक चमकदार, साफ सुथरा शहर का चूहा उतरता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। गांव का चूहा कहता है, अरे तुम कौन? शहर का चूहा कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं। गांव का चूहा खुशी खुशी शहर के चूहे को अपने छोटे से घर में ले जाता है। घर के अंदर बहुत सादगी थी। मिट्टी की दीवारें, सूखी घास का बिछौना और कोने में अनाज के दाने। गांव का चूहा बोला, भाई यही मेरा संसार है, जो है दिल से है। उसने थोड़ा सा गेहूं और चने के दाने परोसे। शहर का चूहा बोला, बस इतना थोड़ा? शहर में तो रोज पनीर, केक और मिठाइयां मिलती हैं। गांव का चूहा मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। शहर का चूहा बाहर की ओर देखता है, मानो किसी और दुनिया की कल्पना कर रहा हो। शहर का चूहा बोला, भाई तुम यहां अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ शहर चलो, असली जिंदगी दिखाऊंगा। गांव का चूहा मान गया। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। सड़क शहर की ऊंची इमारतों में बदलती जाती है। चारों ओर तेज रोशनी, ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर। गांव का चूहा डर और हैरानी से सब देख रहा था। यहां रात भी दिन जैसी लगती। दोनों एक बड़े घर की रसोई में पहुंचते हैं। रसोई में तरह तरह के पकवान हैं, केक, चीज, फल। जैसे ही वे खाने लगे, धड़ाम दरवाजा खुला। बिल्ली की आवाज आई। दोनों जान बचाकर भागे। दोनों चूहे एक अंधेरे कोने में कांपते हुए छिपे हैं। डर की कीमत काफी देर बाद शांति हुई। गांव का चूहा कांपती आवाज में बोला, भाई ये खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, पर हर पल डर के साथ है। गांव का चूहा बाहर निकलने की ओर देखता है। अगली सुबह गांव का चूहा बोला, मुझे मेरा गांव लौटा दो। शहर का चूहा कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। शहर की इमारतें पीछे छूटती हैं, वही खेत, वही सुबह की रोशनी। गांव का चूहा गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। यहां कम है पर चैन है। शहर का चूहा भी पहली बार शांति महसूस करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और असुरक्षा में जीने वाली ऐश से बेहतर है सादगी और शांति से भरा जीवन।